हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग ऑनलाइन विदाउट बैंक विजिट के स्मार्टफोन या पीसी के माध्यम से यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की नेट बैंकिंग रजिस्ट्रेशन यानी ऑनलाइन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की नेट बैंकिंग को एक्टिवेट कैसे करते हैं, इसकी कंप्लीट प्रोसेस जानेंगे। तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया नेट बैंकिंग एक प्रकार की बैंकिंग सर्विस है जो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया सभी बैंक्स अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड कराते हैं। यह बिल्कुल फ्री है। इसके लिए आपको किसी प्रकार की चार्जेस पे नहीं करनी पड़ती है। इसकी हेल्प से आप बहुत सारी बैंकिंग वर्क्स विदाउट बैंक विजिट के ऑनलाइन अपने किसी भी डिवाइस में नेट बैंक को लॉगिन करके कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, इसकी हेल्प से आप अपने अकाउंट की स्टेटमेंट देख सकते हैं, निकाल सकते हैं, फंड या मनी ट्रांसफर कर सकते हैं, नॉमिनी ऐड कर सकते हैं, पेन ऐड कर सकते हैं और भी बहुत सारी बैंकिंग वर्क्स है जो आप ऑनलाइन नेट बैंकिंग की हेल्प से विदाउट बैंक विजिट के अपने किसी भी डिवाइस में नेट बैंक को लॉगिन करके कर सकते हैं। इसके हेल्प से आपका बहुत सारा टाइम सेव हो जाता है और आपको किसी भी छोटी से छोटी वर्क के लिए बार बार बैंक विजिट नहीं करना पड़ता है। नंबर 2, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की नेट बैंकिंग को आप 2 तरीकों से एक्टिवेट कर सकते हैं। फर्स्ट, अगर आपके पास डेबिट कार्ड है तो आप यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की नेट बैंकिंग को ऑनलाइन एक्टिवेट कर सकते हैं। बट अगर आपके पास डेबिट कार्ड नहीं है तो भी आप ऑनलाइन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की नेट बैंकिंग को एक्टिवेट कर सकते हैं। बट अगर आप विदाउट डेबिट कार्ड के करेंगे तो आपको ओनली व्यू फैसिलिटी मिलेगी नेट बैंकिंग में। बट अगर आप डेबिट कार्ड की हेल्प से करते हैं तो आप यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की इंटरनेट बैंकिंग जितने भी फीचर है उन सभी को यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग ऑनलाइन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की नेट बैंक को एक्टिवेट कैसे करते हैं इसकी कंप्लीट प्रोसेस जाने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, इसके लिए सबसे पहले आप अपने पास रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स लाइक फर्स्ट डेबिट कार्ड नहीं तो भी चलेगा, सेकंड पासबुक और थर्ड आपके यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के अकाउंट में जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उसे अपने पास रख लीजिए। ये सभी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल होने के बाद आपको अपने डिवाइस में कोई ब्राउजर ओपन कर लेना है। तो मैं यहाँ अपने डिवाइस में क्रोम ब्राउजर को पहले से ऑलरेडी ओपन कर लिया हूँ। कोई भी ब्राउजर ओपन करने के बाद आपको यहाँ सर्च बार में आपको ब्राउजर की सर्च बार में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया .co.in टाइप करके सर्च करना है। चलिए मैं यहाँ शुरू से कर लेता हूँ। ओके, आपको ब्राउजर के सर्च बार में आपको यूनियन बैंक ऑफ इंडिया टाइप करके सर्च करना। ओके, सर्च करने के बाद आपको सर्च लिस्ट में टॉप फर्स्ट वाले वेबसाइट https://www.unionbankofindia.co.in के ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस वेबसाइट पर क्लिक करना। ओके, तो फ्रेंड्स से ओपन हो रहा है तो ओपन होने तक वेट कर लेते हैं। ओपन होने के बाद फ्रेंड्स, अगर आप इसे स्मार्टफोन में करें तो आपको टॉप में पहले इसे पूरा ओपन हो जाने देते हो। कि तो फ्रेंड्स से फाइनली ओपन हो चुका है पूरा। उसके बाद से आपको फ्रेंड्स, अगर आप इसे स्मार्टफोन कर रहे हैं तो आपको टॉप में 3 डॉट्स का आइकन पर क्लिक करके इसे आपको डेस्कटॉप साइट में ओपन कर लेना। ओके, पीसी में कर रहे हैं तो ठीक है। ओके, डेस्कटॉप साइट में करने के बाद आपको यहाँ टॉप में लेफ्ट कॉर्नर में 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद से आपको डिजिटल, जैसे आप 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको आपके सामने एक पॉपअप होगा और यहाँ आपको डिजिटल बैंकिंग ऑप्शन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद से आपको यहाँ डिजिटल बैंकिंग ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ इंटरनेट बैंकिंग ऑप्शन दिखता है, इस पर आपको क्लिक करना है। ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको फिर से यहाँ इंटरनेट बैंकिंग लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद से आपको पेज को स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको यहाँ नेट बैंक लॉगिन करने का ऑप्शन आ जाता है। रिटेल यूजर और कॉर्पोरेट यूजर को लॉगिन करने का नेट बैंक का ऑप्शन आ जाता है। तो आपको इन रिटेल यूजर एंड कॉर्पोरेट यूजर के नीचे यहाँ सेल्फ यूजर क्रिएशन का ऑप्शन दिख जाता है, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद से आपको यहाँ पेज को स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको यहाँ 2 ऑप्शन दिख जाते हैं, सिलेक्ट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन मोड। तो फर्स्ट, अगर आप ऑनलाइन सेल्फ यूजर क्रिएशन रिटेल users having debit card, your internet bank user ID will be created online and services with login and transaction facility can be accessed to working days। तो फ्रेंड्स, अगर आप फर्स्ट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो आपके पास डेबिट कार्ड होना चाहिए और इस माध्यम से करते हैं तो आपके पास डेबिट कार्ड होना चाहिए और डेबिट कार्ड के यूज से आप करते हैं तो आपका इंटरनेट बैंकिंग ट्रांजेक्शन फैसिलिटी के साथ 2 वर्किंग डेज के बाद एक्टिवेट हो जाएगा। बट अगर आप सेकेंड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं ऑनलाइन यूजर सेल्फ क्रिएशन फ्री फैसिलिटी ओनली रिटेल यूजर्स विदाउट डेबिट कार्ड, तो आपका इंटरनेट बैंकिंग, अगर आप विदाउट डेबिट कार्ड की करते हैं तो आपका इंटरनेट बैंकिंग 2 वर्किंग डेज के बाद ओनली व्यू फैसिलिटी के साथ अवेलेबल होगा, आप उसमें ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते। तो इस वीडियो में हम लोग के, अगर आपके पास डेबिट कार्ड नहीं है तो आपको विदाउट डेबिट कार्ड सेलेक्ट करना है। अगर आपके पास डेबिट कार्ड है जिसमें पूरी फैसिलिटी मिलेगी इंटरनेट बैंकिंग, बट अगर आपके पास डेबिट कार्ड नहीं है तो आप ओनली व्यू फैसिलिटी का यूज़ कर सकते हैं। तो आपको, अगर आपके पास डेबिट कार्ड है तो आपको फर्स्ट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। तो इस वीडियो में हम लोग डेबिट कार्ड की हेल्प से करने वाले हैं, तो आपको फर्स्ट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। अगर आपके पास डेबिट कार्ड नहीं तो आप विदाउट डेबिट कार्ड ऑप्शन को भी सिलेक्ट करके आप यूजर क्रिएशन कर सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ ऑनलाइन यूजर क्रिएशन सेल्फ यूजर क्रिएशन रिटेल यूजर्स हैविंग डेबिट कार्ड सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद से आपको फर्स्ट या कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद आपको कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो फ्रेंड्स से नेक्स्ट का प्रोसेस हुआ है तो आपको वेट कर लेना। ओके,
उसके बाद से यहाँ बता रहा है कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल होने चाहिए, ये सब तो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद आपको पेज को स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको यहाँ यूजर डिटेल्स में फर्स्ट आपको अपने अकाउंट नंबर को यहाँ एंटर करना है। उसके बाद से आपको यहाँ डेट ऑफ बर्थ को एंटर करना है। डेट ऑफ बर्थ TD/MM/YYY यानी इस तरह के फॉर्मेट में होना चाहिए। उसके बाद आपको पैन नंबर को एंटर करना है। पैन नंबर एंटर करने के बाद जो एक कैप्चा कोड दिख रहा है, इसे आपको यहाँ वेरिफिकेशन कोड के सेक्शन में एंटर करके आपको कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो चलिए मैं सभी डिटेल्स एंटर करके कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। ओके, कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह का पेज दिखेगा। यहाँ आपको फर्स्ट अपने डेबिट कार्ड का कार्ड नंबर एंटर करना है जो आपके कार्ड पर लिखा होगा, तो उससे देखकर यहाँ एंटर कर दीजिए। उसके बाद से नेक्स्ट आपको अपने डेबिट कार्ड का पिन एंटर करना है। उसके बाद से नेक्स्ट आपको फैसिलिटी टाइप में 2 ऑप्शन दिख जाते हैं, फर्स्ट व्यू एंड ट्रांजेक्शन, सेकंड व्यू ओनली। तो फ्रेंड्स अगर आप फर्स्ट वाले ऑप्शन व्यू एंड ट्रांजेक्शन को सिलेक्ट करते हैं तो आप नेट बैंक फीचर्स का व्यू एंड देख भी सकते हैं एंड यूज़ भी कर सकते हैं। बट अगर आप सेकंड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो आप नेट बैंकिंग के फीचर्स को ओनली व्यू एंड देख सकते हैं, ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते। तो आपको फर्स्ट वाले व्यू एंड ट्रांजेक्शन ऑप्शन को सिलेक्ट करके नेक्स्ट आपको टर्म्स एंड कंडीशन के ऑप्शन को टिक करके कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। ओके, उसके बाद से आपके यूनियन बैंक में जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा उस पर एक OTP सेंड किया गया होगा, उसे आपको यहाँ एंटर करना है। फ्रेंड्स अगर आपको OTP रिसीव नहीं होता है तो यहाँ आप रीजनरेट कोड पर क्लिक करके आप फिर से कोड यानी OTP को जनरेट कर सकते हैं। OTP रिसीव होने के बाद आपको उसे यहाँ OTP 1 टाइम पासवर्ड OTP के सेक्शन में एंटर करना है। उसके बाद से आपको OTP एंटर करके नेक्स्ट कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद से नेक्स्ट आपको नेट बैंकिंग का लॉगिन पासवर्ड एंड ट्रांजेक्शन पासवर्ड क्रिएट करने का ऑप्शन आ जाता है। तो फ्रेंड्स आपको फर्स्ट लॉगिन पासवर्ड के सेक्शन में आपको फर्स्ट नेट बैंक का यूजर ID दिख जाएगा, तो इसे आपको कहीं नोट कर लेना है। उसके बाद से नेक्स्ट लॉगिन या साइन इन पासवर्ड क्रिएट करना है। तो फ्रेंड्स आपको नेट बैंक का लॉगिन एंड ट्रांजेक्शन पासवर्ड क्रिएट करने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है जो ऊपर यहाँ गाइडलाइंस में दिया गया है कि आपका लॉगिन एंड ट्रांजेक्शन पासवर्ड मिनिमम से मिनिमम 8 कैरेक्टर्स एंड मैक्सिमम से मैक्सिमम 40 कैरेक्टर्स के बीच होना चाहिए और उसमें अल्फ़ाबेट नंबर्स एंड स्पेशल कैरेक्टर्स लाइक हैशटैग स्टार एडेप ये सब होना चाहिए। इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए आपको यहाँ साइन इन या लॉगिन पासवर्ड को एंटर करना है। उसके बाद से आपको फिर से साइन इन या लॉगिन पासवर्ड को री एंटर करना है। उसके बाद से नेक्स्ट आपको ट्रांजेक्शन पासवर्ड क्रिएट करना है। फ्रेंड्स ट्रांजेक्शन पासवर्ड लॉगिन पासवर्ड से अलग होता है, तो आपको ट्रांजेक्शन पासवर्ड लॉगिन पासवर्ड से अलग क्रिएट करना है। वो भी केस स्टडी होनी चाहिए लॉगिन पासवर्ड की तरह। तो आपको यहाँ ट्रांजेक्शन पासवर्ड को एंटर करना है। उसके बाद से आपको नेक्स्ट फिर से ट्रांजेक्शन पासवर्ड को रीटाइप यानी कंफर्म करना है। उसके बाद से सभी डिटेल्स लॉगिन एंड ट्रांजेक्शन पासवर्ड एंटर करने के बाद आपको नेक्स्ट कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। ओके फ्रेंड्स अगर आपका रॉन्ग डिटेल्स एंटर हो गया है तो आप रीसेट पर क्लिक करके यहाँ फिर से साइन इन एंड ट्रांजेक्शन पासवर्ड को एंटर कर सकते हैं। सही डिटेल्स एंटर करने के बाद आपको कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। ओके कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको द पासवर्ड इज चेंज सक्सेसफुली एंड नेक्स्ट आपको अपना यूजर ID लिखा हुआ दिखाई देगा। उसके बाद नेक्स्ट आपको गो टू लॉगिन पेज के ऑप्शन पर क्लिक करना है। ओके गो टू लॉगिन पेज के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह का पेज दिखेगा। यहाँ आपको फर्स्ट अपने नेट बैंक का यूजर ID एंटर करना है। उसके बाद नेक्स्ट आपको वेरिफिकेशन कोड जो यहाँ दिखाई दे रहा है 827 उससे नीचे यहाँ एंटर करके लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। ओके उसके बाद से नेक्स्ट यहाँ आपको पासवर्ड के सेक्शन में नेट बैंक का साइन इन या लॉगिन पासवर्ड एंटर करना है जो आप पहले क्रिएट किए थे। पासवर्ड एंटर करने के बाद आपको नेक्स्ट लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको इंटरनेट बैंकिंग के रूल्स एंड रेगुलेशंस का पेज दिखेगा, तो इसे स्क्रॉल ऑन करते हुए आपको पूरा रीड करना है। पूरा रीड करने के बाद आपको नेक्स्ट एग्री के ऑप्शन पर क्लिक करना है। एग्री के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट यहाँ एंटर फ्रेज के सेक्शन में आपको अपने अकॉर्डिंग कोई भी एक फ्रेज एंटर कर देना है। लाइक फॉर एग्जांपल बी गुड थिंक गुड एक्सेट्रा कुछ इस तरह का फ्रेज यहाँ एंटर कर सकते हैं। उसके बाद से नेक्स्ट आपको यहाँ बहुत सारे इमेज दिख रहे हैं, इनमें से आपको किसी एक इमेज को सिलेक्ट कर लेना है। फ्रेंड्स इससे क्या होगा कि जब भी आप नेक्स्ट टाइम यूनियन बैंक के नेट बैंक को लॉगिन करेंगे तो लॉगिन करते समय ये फ्रेज एंड इमेज आपको दिखाई देंगे। इसे आप कंफर्म कर लेंगे कि आप यूनियन बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट किए हैं। अगर लॉगिन करते समय ये फ्रेज एंड इमेज आपको दिखाई नहीं देते हैं तो आपको समझ जाना है कि आप किसी फेक वेबसाइट पर विजिट कर लिए हैं। तो आपको उस फेक वेबसाइट से वापस यूनियन बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है। आने के बाद जैसे आप लॉगिन करेंगे, लॉगिन करते समय ये फ्रेज और इमेज आपको दिखाई देंगे। तो इसे आप कंफर्म कर लेंगे कि यूनियन बैंक का ऑफिशियल वेबसाइट है और हैक होने से बच जाएंगे। तो इसका यही काम है। तो आपको फ्रेज एंटर करके और नेक्स्ट आपको कोई भी एक इमेज सेलेक्ट करके आपको नेक्स्ट नीचे यहाँ अपडेट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। ओके उसके बाद से फिर से आपके सामने इंटरनेट बैंक के रूल्स एंड रेगुलेशंस का पेज आ जाए, तो इसे स्क्रॉल डाउन करते हुए आपको पूरा रीड करना है। रीड करने के बाद आपको नीचे यहाँ एग्री के ऑप्शन पर क्लिक करना है। ओके एग्री के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपका नेट बैंकिंग सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हो जाएगा, बट अभी आप इसे एक्सेस नहीं कर सकते। इसे एक्टिवेट होने में 2 वर्किंग डेज लगेंगे। यहाँ बता रहा है कि रजिस्ट्रेशन इज अंडर प्रोसेस, काइंडली लॉग इन आफ्टर 2 वर्किंग डेज। तो फ्रेंड्स यहाँ बता रहा है कि आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो चुका है, बट इसे एक्टिवेट होने में 2 वर्किंग डेज लगेंगे। अभी अंडर प्रोसेस में है,
तो आपको अभी फिलहाल यहाँ लॉग आउट के ऑप्शन पर क्लिक करके इसे लॉग आउट कर देना है। लॉग आउट करने के बाद आपको 2 वर्किंग डेज वेट करना है। 2 वर्किंग डेज बाद आपको फिर से यूनियन बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना है। विजिट करने के बाद वहाँ आप नेट बैंक के आईडी एंड पासवर्ड के थ्रू यूनियन बैंक के नेट बैंक को एक्सेस कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप ऑनलाइन विदाउट बैंक विजिट के स्मार्टफोन या पीसी के माध्यम से यूनियन बैंक की नेट बैंकिंग को एक्टिवेट कर सकते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो यूजफुल लगे तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक, कमेंट्स एंड शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे।